मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में इन दिनों भारी हलचल है। ये हलचल किसी बड़े मुस्तैदी ऑपरेशन को लेकर नहीं, बल्कि खुद खाकी पहनने वालों के भविष्य को लेकर है। साल 2016 से राज्य में नियमित पदोन्नति बंद थी, जिसके बाद साल 2021 से पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को कार्यवाहक पदोन्नति देकर ऊंचे पदों की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब करीब 15,000 पुलिसकर्मियों के सामने अपने पुराने पदों पर वापस लौटने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 लागू होने के बाद अब नियमित प्रमोशन के लिए डीपीसी की स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस नई प्रक्रिया में दो रूप और कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। नियम इतने कड़े हैं कि अगर किसी की एसीआर यानी सालाना गोपनीय रिपोर्ट खराब निकली या कोई विभागीय सजा मिली हुई है तो कंधे से चमचमाते स्टार और वर्दी की वो धमक छिन जाएगी। सूत्रों के माने तो पुलिस महकमे के करीब 1000 अधिकारी और कर्मचारी इस नई चक्रव्यूह में फंसकर अपात्र हो सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में इस वक्त डिमोशन की तलवार लटक रही है। 15,000 पुलिसकर्मियों के सिर पर मंडराते इस खतरे के बीच अब नियमित पदोन्नति का पैमाना तय कर दिया गया है। इसके तहत पिछले 5 साल की एसीआर यानी सालाना गोपनीय रिपोर्ट की बेहद बारीकी से जांच की जा रही है। इस छानबीन से विभाग में अपात्रता का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिन पुलिसकर्मियों पर कोई भी विभागीय दंड तय हुआ है, जो कभी निलंबित रहे हैं या जिनके खिलाफ कोर्ट में मामले लंबित हैं, वो सभी इस वक्त पुलिस मुख्यालय से सीधे रडार पर आ चुके हैं। सूत्रों के माने तो इस नए नियम की वजह से करीब 1000 पुलिसकर्मियों पर तलवार गिरना बिल्कुल तय माना जा रहा है। स्क्रूटनी के इस बड़े चक्रव्यूह में फंसकर करीब 1000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपात्र घोषित हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इन सभी पुलिसकर्मियों के कंधे से उतरेगी स्टार वाली वर्दी। अपात्र पाए जाने वाले इन पुलिसकर्मियों का कार्यवाहक प्रभार तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा और इन्हें वापस इनके मूल्य पद पर भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पदोन्नति का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है, कह दिया है कि साल 2000 पहले से जिस तरह से पदोन्नति दी जा रही थी, ठीक उसी तरह से अपने अपने विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए। चूंकि ये साल 2012-16 के बाद से ये प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन था, कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, कोर्ट में प्रकरण लंबित था, लेकिन आखिरकार 10 साल बाद एक बार फिर कर्मचारियों के हित में फैसला आया है और हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप अपने कर्मचारियों को फिर से पदोन्नति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इस बीच विसंगति का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पुलिस विभाग में कई पुलिसकर्मी हैं जो इस विसंगति से जूझने वाले हैं। चूंकि 15,000 कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनका डेटा सामने आया है, ये पुलिसकर्मी जो पदोन्नति थे उस पद से डिवोट होंगे, यानी डिवेट इसलिए होंगे, वापस इसलिए अपने मूल पद पर आएंगे कि ये ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पदोन्नति के लिए पीटीएस यानी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रास्ता अख्तियार किया था। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चले गए थे। यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में होता क्या है कि बल कम होता है, इसके चलते इनको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है और प्रमोशन पाकर ये मैदान में कूद गए। ऐसे 15,000 पुलिसकर्मी हैं जिनको वापस अपने मूल पद पर वापस जाना होगा। ऐसे में कई एसटी विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि एसटी जो पद है इनमें इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इनको इस पदोन्नति की मार झेलना पड़ सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस मुख्यालय इनके लिए क्या रास्ता अख्तियार करता है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा झटका उन पुलिसकर्मियों को लगने जा रहा है जिन्होंने प्रमोशन पाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुना था। दरअसल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में बल कम होने के कारण वहां प्रमोशन जल्दी मिल जाता है। कई चालाक पुलिसकर्मियों ने जुगाड़ लगाकर अपना तबादला ट्रेनिंग सेंटर्स में कराया, वहां जल्दी से प्रमोशन लिया और फिर ऊंचे पद के साथ वापस जिलों में ट्रांसफर करवा लिया। प्राइम न्यूज के लिए भोपाल से सत्येंद्र सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।